नमस्कार, मैं पंडित अनिल शर्मा फिर से आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पे स्वागत करता हूँ। फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ नई जानकारी लेकर। आज मैं बात करूँगा जो हमारी राशियाँ हैं, जो 12 राशियाँ हैं, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ऐसे मीन तक ये 12 राशियाँ पड़ती हैं। मैं आज बताऊँगा कि जैसे मेष राशि वाले हो गए, इनका बेसिक स्वभाव कैसा है, इनका मन में क्या क्या चलता है, इनका मन कैसा रहता है, इनका जो बातचीत करने का ढंग दूसरों से कैसा रहता है। सबसे पहले बात करूं मेष राशि की, इनका मालिक जो है वो मंगल है। मेष राशि वाले बड़े ही साहसी होते हैं, बहादुर होते हैं, पराक्रमी होते हैं और काम करने की इनमें बड़ी ही फुर्ती होती है, बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। और थोड़ी इनकी कमी ये है, ये बड़बोले होते हैं, सोचते काम है बोल पहले देते हैं और फैसला भी कभी ये जल्दबाजी लेते हैं, लेकिन ये दिल के बड़े ही साफ होते हैं। जब भी किसी की मदद करेंगे तो दिल से करें और ये समय के पाबंद होते हैं, समय पे आएंगे। और इनसे ये है कि अगर कोई देर से आएगा तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये आ गया मेष राशि वालों के लिए। अब बात करूँ मैं वृषभ राशि, तो जो वृषभ राशि है इनके मालिक शुक्र हैं। ये बड़े मेहनती होते हैं, बहुत ही मेहनतवान होते हैं और साथ में ये किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते, किसी के काम में ये टांग नहीं अड़ाते। अगर इनको कोई छेड़ेगा नहीं तो ये किसी को कुछ भी नहीं बोलते। अगर इनको कोई छेड़ेगा तो फिर ये उल्टा जवाब पलट कर जवाब देंगे, नहीं तो ऐसे ये किसी को कुछ भी नहीं कहते। वृषभ राशि वाले जो हैं ये पूजा पाठी होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं और शांत स्वभाव होता है, अपने काम से इनको मतलब होता है। अब मैं बात करूंगा उसके बाद मिथुन राशि की। मिथुन राशि का मालिक बुध है। तो बुध थोड़ा चंचल है, नवग्रह में ये क्या सबसे युवा ग्रह है। तो बुध वाले जो होते हैं ये थोड़े से बड़बोले ये भी होते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं और साथ में देखने में ये युवा दिखते हैं। जैसे किसी की उम्र 40-45 होगी तो ये 35 के दिखेंगे, अपनी उम्र से ये 10 साल छोटे ही दिखते हैं। बुद्धि बड़ी तीव्र होती है इनकी, दिमाग बड़ा लड़ाते हैं और साथ में इनके बातचीत करने का ढंग अच्छा होता है। उसके बाद बात आती है कर्क राशि की। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है। तो चंद्रमा माँ का कारक है। ये जो कर्क राशि वाले होते हैं इनमें ममता होती है, ये तरस करते हैं, रहम करते हैं दूसरों पे, किसी का दुख ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और भगवान की इन पे कृपा रहती है। इनको जीवन में सब कुछ मिलता है और ये अपने माँ के साथ बड़ा ही लगाव रखते हैं और दूसरों के साथ भी बड़े प्यार से ये रहते हैं, किसी को कोई कुछ भी जो भला बुरा नहीं कहते। अपने साथ साथ ये इनका यही प्रयास रहता है कि हम भी सुखी रहे और जो हमारा साथी है वो भी सुख से रहे। अब आगे बात आती है सिंह राशि वालों की। सिंह का मालिक आप जानते हैं सूर्य है। सूर्य का हम बता देते हैं, सूर्य राजा है। तो ये जीवन अपना राजाओं की तरह जीना चाहते हैं, मतलब कि इनके काम में कोई इंटरफेयर ना करे। सभी सिंह राशि वालों के लिए तो नहीं कह सकता, क्योंकि बाकी भी ग्रह देखे जाते हैं कि कुंडली में कैसे बैठे, लेकिन आमतौर पे ये जो होते हैं बड़े दिल वाले होते हैं। अगर सूर्य अच्छी कुंडली में अच्छी जगह पर बैठा होगा, इनको मान सम्मान उच्च पद्धति के जो मालिक होते हैं और इनमें क्या है कमांडिंग पावर होती है, कमांड करते हैं, ये हुक्म देने वाले होते हैं और साथ में दिल भी बड़ा होता है। अगर कोई दान करेंगे, कुछ करेंगे, किसी गरीब की मदद करेंगे तो खुले दिल से ये उनकी मदद भी करते हैं। तो सिंह राशि वालों का स्वभाव थोड़ा उग्र होता है, अगर राजा है गर्म मिजाज तो ये होंगे ही होंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा कन्या राशि। कन्या राशि जो बुध की राशि है, इसमें बुध उच्च का होता है, बड़ा संतुलन बना के चलता है। जैसे हमारे कहावत है, छोटा तीर घाव करे गंभीर। ऐसा ही जो भी ये बात कहेंगे कम बोलेंगे लेकिन स्पष्ट बोलेंगे। इनकी फील्ड ये लॉ, जो भी बोलने वाला काम, अच्छे स्पीकर होते हैं, जैसे लॉ की फील्ड में वकील बन सकते हैं या कोई जो न्यूज़ एंकर होते हैं वो बन सकते हैं। और साथ में बुद्ध वाले जो होते हैं बड़े ही कोमल होते हैं दिल से, मैनेजमेंट इनकी बड़ी अच्छी होती है और अपने भाई बंधुओं के साथ से बना के रखते हैं। और बुद्धि इनकी बड़ी तीव्र होती है और इनकी जो सोचने की शक्ति है वो भी बहुत ही तेज होती है। उसके बाद मैं बात करूँ तुला राशि की। तुला का मालिक शुक्र है। तुला का जो राशि का सिंबल है वो तराजू है। तो इनकी पहली बात तो ये है, ये किसी के साथ गलत नहीं करते,
दूसरी बात ये आ गई, इनके ऊपर पूरी उम्र परिवार का वो है, वो बोझ रहता है। चाहे पहले अपने भाई बहन के लिए करेंगे, माता पिता के लिए करेंगे, अपनी औलाद के लिए करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इनके साथ ये चलता ही रहता है। लेकिन इनके ऊपर कृपा रहती है, कमी नहीं आती। यह है कि एक काम किया दूसरे पे, दूसरा किया तीसरे पे, लेकिन ये लाने पाने के शौकीन होते हैं और ये आराम परस्त भी होते हैं। उसके बाद बात करें हम वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि का जो है ये बड़े ही रहस्यमयी होते हैं, क्योंकि इनका सिंबल ये बिच्छू है। अगर इनका किसी ने अपमान किया या कोई इनका नुकसान करेगा, ये बोलते नहीं। मेष राशि वाला जो है, क्योंकि मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल है, मेष राशि वाला उसी समय बात को खत्म कर देगा, वो दिल में नहीं रखता। लेकिन ये दिल में रखते हैं, जब भी कभी कोई समय आएगा तो ये डंक मारेंगे ही मारेंगे, क्योंकि इनको बदला लेना होता है। और साथ में ये गुस्से वाले होते हैं और ये रहस्य रखते हैं, कभी अपनी पूरी बात किसी को नहीं बताते। और दूसरी बात यह है कि ये तंत्र मंत्र पूजा पाठ में बड़ा विश्वास करते हैं और इन पर प्रभु की कृपा रहती है। और वृश्चिक राशि वाले ही कोई गूढ़ रहस्य भी, कोई ऐसा कार्य जो कोई नहीं कर सकता, वो वृश्चिक राशि वाले करेंगे। उसके बाद बात आती है धनु राशि। धनु राशि का मालिक है बृहस्पति। तो ये बड़े विद्यावान होते हैं, क्योंकि बृहस्पति इनका मालिक है। लेकिन इनमें कभी कभी अहंकार आ जाता है, अपना परिवार का, अपनी पोस्ट का, अपनी फैमिली का। मेरे पिताजी का कारोबार है, अपनी पढ़ाई का, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये है उनका। इनके ऊपर क्या है, ये थोड़ा अहंकार आता है। लेकिन ये उच्च पद्धति, ऊंची पोस्ट पे जाते हैं। अगर ये विनम्र रहें, अहंकार ना करें, देव स्थान से जुड़े, उनकी सेवा करें, गुरु प्रभु का आशीर्वाद लें, इनके लिए अच्छा है। लेकिन ये सात्विक होते हैं, इनको सात्विक कहने का मतलब खान पान इनका अच्छा रहता है, और अगर अच्छा रहेगा तो जीवन में इनको कमी कभी भी नहीं आती। ये धनु राशि वालों के लिए है। उसके बाद मकर राशि, मकर का मालिक शनि है। तो मकर राशि वाले जो है, इनके ऊपर जिम्मेवारी बड़ी समझते हैं। किसी को अगर कोई जिम्मेवारी देनी हो, कोई काम करवाना हो, तो जो आप मकर राशि वालों को दो। इनका मालिक शनि है और जीवन में संघर्ष थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि मकर शनि जो है वो थोड़ा आहिस्ता चलने वाला ग्रह है। जीवन में मिलेगा सब कुछ, लेकिन कब, जब आप चाहोगे तब नहीं, जब शनिदेव चाहेंगे, जब प्रभु चाहेंगे तभी आपको मिलेगा। अपना निरंतर अपनी मेहनत करते रहें, आप फल जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ दें। कर्मों का दाता शनि है, तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी लोग जो होते किसी को नुकसान देने वाले नहीं होते, अपने काम में ये मस्त रहते हैं। अब बात करता हूँ कुंभ राशि की। कुंभ राशि सबसे अच्छी राशि मानी जाती है, क्योंकि इसका जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो कुंभ है। कुंभ बड़ी रहस्यमय राशि है और इनको हर चीज का नॉलेज होता है। ये बड़े हेल्पफुल होते हैं, लोगों की मदद करना जानते हैं, ज्ञानवान होते हैं। और ये किससे कैसे बात, किस माहौल में कैसे किससे बात करनी है, इनको बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी होती है कि अब ये माहौल कैसा है, इससे प्यार से काम लेना है, जोर से लेना है, गुस्से से लेना है। और इनको ज्ञान काफ़ी होता है। चाहे कोई दवाई के बारे में पूछ ले, कोई किसी भी फील्ड का पूछोगे, इन्होंने नॉलेज होता है, क्योंकि कुंभ में से सब कुछ निकला है। और अंतिम राशि मीन राशि का मालिक बृहस्पति है। ये थोड़ी संवेदनशील राशि है, लेकिन है बड़ी साफ सुथरी और पवित्र राशि, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। और इनके मुख पर सरस्वती का वास है। अगर किसी को ये अभिशाप दे तो वो सत्य हो जाता है। लेकिन इनमें कमी ये है, ये भावनाओं में ज़्यादा बह जाते हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, उसी को मान के चलेंगे, उसी को अपने हृदय में जो गांठ बांध लेंगे, मुझको ऐसा बोला। तो अगर कोई इनसे हंसी मजाक में कुछ कहेगा, तब ये सच मान लेते हैं। बड़ी कोमल स्वभाव की राशि है मीन राशि जो है, ये बहुत ही कोमल स्वभाव वाली राशि है और बड़ी ही पावक पवित्र राशि है। तो ऐसा ये मैंने मेष से लेकर मीन राशि के बारे में बताया, ये थोड़ा उनका बेसिक नेचर बताया मैंने। अगर आप भी कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे दिए गए संपर्क सूत्र से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ का कार्य करवाना हो, अपनी जन्म पत्रिका दिखानी हो, वो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और शुल्क लागू रहेंगे। और साथ में एक विनम्र निवेदन कि अगर मेरा आपसे जो मैं आपको ज्ञान की बात बताता हूँ, जितना मुझे सामर्थ्य है, तो कृपया करके अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें, उस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।